नमस्कार। यूनिट एंड डायमेंशन का जो था चैप्टर हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन था, ये फिनिश कर लिए हैं हम लोग। फिनिश करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद जो इसकी अगली कड़ी है वो है एरर। एरर जो है ये पूरे जीवन भर साथ में रहती है एरर। ठीक है, ये एन तेन प्रकरण से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, गलतियां ही एरर होती हैं, और हम जैसे किसी भी एग्जाम में जाते हैं और वहाँ गलतियां कर देते हैं तो एरर होती है हमारी, और उन्हीं गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि हम सिलेक्शन नहीं होता है या फिर नंबर कम आ जाते हैं। आईआईटी कानपुर से आईआईटी रोपड़ चले जाते हैं, जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूटों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए जो एरर जो है, तो एरर कब आएगी? फिजिक्स के टर्म में अगर एरर की बात करेंगे, फिजिक्स के टर्म में अगर एरर की बात करेंगे तो एरर उस समय जनरेट होती है जब कोई मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट किसका होगा? फिजिक्स की क्वांटिटीज का होगा। फिजिक्स की क्वांटिटीज का होगा। ठीक है, फिजिक्स की क्वांटिटी तीन टाइप की होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है और टेंसर होती है। ठीक है, तो अब इन्हीं का जब मेजरमेंट करेंगे आप, जैसे लेंथ का मेजर कर रहे हैं, फोर्स का मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का मेजर कर रहे हैं, टेंसर में आप मान लीजिए स्ट्रेस का मेजर कर रहे हैं, स्ट्रेन का मेजर कर रहे हैं, स्ट्रेन ही मेजर की जाती है और स्ट्रेन मेजर करके स्ट्रेस निकाली जाती है। तो उसमें जो भी एरर होता है उसी को क्वांटिफाई किया गया है यहाँ पे, और उसी को यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आईआईटी ने भी खूब मजे से इस पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे एरर तो हम लोग बहुत शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं, मगर जब वो गैल्वेनोमीटर वगैरह हो गए, यंग मॉडुलस का मेजरमेंट हो गया, इन सब चीज़ों में जब वो एरर निकालते हैं तो वो आगे के सिलेबस में होता है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि मान लीजिए कि सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें यंग मॉडुलस वगैरह की जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो उसमें हम लोग एक बार यूनिट से रिलेटेड, अगर उसमें यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट का भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो इससे ये रहेगा कि हमारी जो पुरानी वाली व्याख्याएं चली हैं आपको लेक्चर में, वो भी याद आ जाएगी, और एरर से कर लेंगे तो ये भी याद आ जाएगा। अब देखिए कुछ जो कोटेशन बोला है इन्होंने कि मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कह रहा है कि एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये कह रहा है मेजरमेंट जो है, अब जैसे देखिए आप एक क्वालिटी को, अगर मान लीजिए कि आप आईआईटी में चले गए और एक क्वालिटी पूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उसमें मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यंग मॉडुलस ही निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कोई नया मटेरियल आया है उस पर कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसका यूजेज चेक कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी डिजाइन चेक कर रहे हैं। तो उसमें मेजरमेंट बहुत जरूरी होगा। विदाउट मेजरमेंट उसकी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलेगा, और जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें एरर आएगी। स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है गलती करने का, मशीनें गलती करती हैं, ह्यूमन तो बहुत दूर की कड़ी हो जाता है इसमें, तो वहां पे एरर आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए कोई भी मेजरमेंट हो रहा है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है, ठीक है, बीकर है,
अब बीकर का जो डायमीटर है ये आप वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट है या फिर गहराई कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं, ये भी आप वर्नियर कैलिपर्स से करेंगे, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट करते वक्त अगर मान लीजिए आप ही कर रहे हैं तो कुछ उसमें थोड़ी बहुत गलतियां आई जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं गलतियों को कह रहा है कि मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो ये आपको एरर की जो भी है परिभाषा है, जो आप लोगों को कहीं भी पूछ देगा कि एरर क्या है, ऑप्शन बना दिया, मान लीजिए व्हाट इज एरर, अब व्हाट इज एरर में अगर ये टर्म अगर आप लोगों को याद होगा, एक लिस्ट क्वेश्चन एक एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया है मैंने, अपना कुछ भी नहीं है इसमें, तो उसी की ये लैंग्वेज है। तो अगर ये आप लोग चीज़ों को स्टेटमेंट में देखे रहेंगे तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एरर के बारे में तो हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया है कि एरर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या समस्याएं थी। यूनिट मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ ही लिया है पहले से ही, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे, क्योंकि वेक्टर मुझे लग रहा है कि फिर से बताना चाहिए, वहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ वेक्टर को वहाँ पे बता के, तो मैं फिर से इसको शुरू करने की कोशिश करूँगा। देखिए जो एरर जो होता है ना, एरर जो है इसको टू टाइप्स में वो किया गया है। एक है सिस्टमैटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर, ठीक है। देखिए रैंडम एरर को अभी यहीं पे बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए मान लीजिए कि आप लोग वर्नियर कैलिपर्स से किसी का डायमीटर मापते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है उसको जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए कि किसी मटेरियल का बना है, इसमें ऐसे आपके पैकेट है जो मटेरियल के एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है। अब इसको जब हीट करेंगे आप यहाँ पे हीट करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ जो है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। सिस्टमैटिक है, इसमें कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो सराउंडिंग की वजह से, जैसे मान लीजिए प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मेजरमेंट में कुछ एरर आ गया, टेम्परेचर बढ़ने से जो एरर आ गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेटिक रीजन से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेटिक रीजन से। तो ये सब जो एरर है रैंडम एरर में आती हैं, क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट में या फिर सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती रहती हैं, तो यहाँ से ये आपका रैंडम एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रैंडम एरर के बारे में समझिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में इसको 3 पार्टों में वो किया है। एक है तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, दूसरा होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्रेशर इंजीनियर बन के आप कॉलेज से 4 साल का आप लोगों ने डिग्री प्राप्त की और सीधे सीधे आप टेस्टिंग इंजीनियर पे किसी बड़ी कंपनी में आपका रिक्रूट हो गया।
तो आप उतना परफेक्शन नहीं रहेगा आपके अंदर, उतना आपके अंदर परफेक्शन नहीं रहेगा जो परफेक्शन वहां पे कंटिन्यूअस आदिकाल से आदिकाल का आने का मतलब है बहुत दिनों से कंटिन्यूअस काम करने वाले इंजीनियर्स के अंदर रहेगा। यहीं पे एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है इंजीनियरिंग में। तो जो उनके द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा वो कहीं बेहतर आपके मेजरमेंट से होगा अगर फ्रेशर हो गए, मगर डे बाय डे आप लोग इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाएंगे, टेस्ट करेंगे। कोई भी आदमी परफेक्शन की हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सब चीजें वो आमिर खान की है, वो समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें का रहा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उससे मेजर किया जा रहा है कुछ भी, जब कुछ भी उसमें मेजर किया जा रहा है तो उसमें क्या है कि डिजाइन और कैलिब्रेशन, जो भी मतलब कैलिब्रेशन है उसका, कैलिब्रेशन है या फिर इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में अगर कुछ भी एरर पहले से आ जाती है, डिजाइन में कुछ भी एरर आ जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है एरर देगा, और उसी को ही हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। और ये जो एरर आएगी वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगी, ठीक है, ऑपरेटर्स की वजह से आएगी। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर है, अगर इसको मान लीजिए कि फीवर में आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो अगर उसके डिजाइन और उसके कैलिब्रेशन में अगर कुछ गलती हो जा रही है तो हमेशा आपको बताएगा कि आपको फीवर रहेगा, तभी हो सकता है वो बताए कि आपको फीवर नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको फीवर नहीं है तभी आपका टेम्परेचर ज्यादा बताया और कहे कि फीवर है, ठीक है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जैसे कोविड काल था, अभी कोविड काल, तो कोविड-19 जब था तो उसमें देख रहे होंगे एक लेजर थर्मामीटर यूज करते थे लोग, और वो लोग चाहे मतलब ये माथे पे लेजर लाइट से या फिर हाथ पे लेजर लाइट से इस तरह करके टेम्परेचर नापते थे। उसमें देखिए बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ 98, मगर उसमें मैंने बहुत बार देखा, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा चेकअप होता था, टेम्परेचर चेक किया जाता था, कहीं फीवर कोरोना के लक्षण वगैरह नहीं है। तो उसमें जो चीजें देखी थी, तो मैंने हमेशा नोटिस किया मेरे केस में कि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर था 96, 94, 95, कभी भी मतलब 98.5, ऐसे ये सब चीजें नहीं आई, हमेशा यही वैल्यू आती थी। तो इसके कैलिब्रेशन या फिर डिजाइन में कुछ एरर था, या फिर ये कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन, मतलब जो भी वहां पे कर्मचारी लगाए गए थे वो लोग ठीक से नाप नहीं पा रहे थे, तो वो एरर की चीजें हो गई, ठीक है। और तीसरा जो एरर है पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर का मतलब ये हो गया कि अपने तरीके से जो भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, एराइज टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल की वजह से जो भी गलतियां एराइज हो रही हैं इंडिविजुअल की वजह से, ठीक है, इंडिविजुअल की वजह से कोई भी गलती का उत्पन्न हो रही है, कोई भी गलती अवतार ले रही है, तो उसे पर्सनल एरर कहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब ये सब चीजें जो है ये 11th-12th में जो भी एग्जाम देने जा रहा होगा उसके लिए थी, मोस्टली ये आपके कंपटीशन एग्जाम में जैसे नीट वगैरह में भी पूछ सकता है, बेसिक चेक करने के लिए। नीट में, जेई मेन में, आईआईटी एडवांस में नहीं पूछेगा, मगर जेई एडवांस में नहीं पूछेगा, मगर वो चीजों में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब उसमें जो हमारे क्वेश्चनों का पार्ट है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पे पहुंचे, तो उसमें 3 एररों की जिक्र किया गया है, ठीक है, 3 एरर का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है,
एक रॉड है, ठीक है, ये सर्टेन लेंथ है इसकी, कुछ सर्टेन लेंथ है, जो भी होगा हमसे क्या लेना देना, हम तो मेजर करके चीजों को जान जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए कि यन टाइम हम परफेक्शन हासिल करने के लिए, इस लेंथ को परफेक्टली जानने के लिए हमने यन टाइम इसका मेजरमेंट किया, ठीक है। और जब हम यन टाइम इसका मेजरमेंट करते हैं तो हर केस में मान लीजिए वैल्यू एक में L1 आ गई, एक में L2 आ गई, एक में L3 आ गई, ठीक है, एक में L4 आ गई, ठीक है। ऐसे करते करते जब हम लोगों ने यन टाइम गए तो Ln हमारी वैल्यू आई, ठीक है, हमारी वैल्यू आई, इसको हमने ऑब्टेन किया, ठीक। अब इसमें हम किस मेजरमेंट को सही मानेंगे कि हमारा ये वाला मेजरमेंट सही है, हम इसी वैल्यू को अपने एक्सपेरिमेंट में नोट कर लें, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, फिजिक्स या फिर कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप कोई भी रैंडम वैल्यू उठा नहीं सकते हैं। आप कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई वैल्यू आएगी और उन वैल्यूओं का मीन लेंगे और वही आपकी, तो इसका हम लोगों ने मीन निकाल लेंगे कि लेंथ की जो मीन आएगी वो आएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 L1 अपन यन टाइम किए हैं। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी यही हमारी जो यल मीन आएगा, यही हम कहेंगे कि इस रॉड की लेंथ है, ठीक है, इस रॉड की सर्टेन लेंथ है, कुछ भी 10-5 जो भी आता हो उससे कोई मतलब नहीं बैठता, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड करता है और एक सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर के भाषा में और साथ में मैथमेटिशियन के टर्म में अगर लिखता है तो ये कहता है, देखिए, ठीक है, ठीक ठीक है, और ये चीजें, ये आपका ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि यल मीन आ गया। अब देखिए जो पहला टर्म था हमारा, ये इसको मेजर किए तो मान लीजिए कि इसको जैसे L1 मान लें तो ये मीन वैल्यू और इससे कुछ वैल्यू आएगी। तो पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमारा छोटा सा एक एरर आया, इतना मतलब मान लीजिए पॉइंट कुछ हम लोगों ने गलत नापा था, ठीक है, ठीक। दूसरे वाले में, ठीक है, तीसरे वाले में ऐसे करते करते जब यन टाइम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा Ln माइनस Lm। ये हमारा एन टाइम तक मतलब इतने एरर हमारे आ गए, ए एरर आ गया, ए एरर आ गया, ए एरर आ गया, ठीक है, इन दोनों एरर आ गए। अब इन्हीं एरर को जो हम लोगों ने डेल्टा के टर्म में जो एरर को निकाला है, ठीक है, इसी एरर को जो ये देखिए कोई टर्म नहीं दिख रहा, इसी एरर को हम क्या कहेंगे, ये क्या कहते हैं, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी और मीन वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस से जो एरर आया, ठीक है, इसी एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अब देखिए जैसे ये होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट एरर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा जैसे कहेंगे तो इसको डेल्टा एल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड लगा देंगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो आप पॉजिटिव हो जाएगी। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि मान लीजिए कि यल मीन जो है हमारा, मान लीजिए कि 10.2 है और जो यल की वैल्यू हमने निकाली 10 निकाली, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो ये एक हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है, इसी को समझाना चाह रहे थे। तो एक एरर तो आपका यहाँ से समझ गए कि एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गया,
दूसरा जो आएगा रिलेटिव एरर। अब देखिए रिलेटिव क्या होता है, किसी के टर्म में, ठीक है, मान लीजिए किसी के रेस्पेक्ट में हमारा जो एरर आएगा वो हमारा रिलेटिव एरर होगा, ठीक है, रिलेटिव एरर होगा। तो रिलेटिव एरर होगा तो उसको कैसे निकालेंगे हम, तो उसको निकालने से पहले हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके ही चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो देखिए रिलेटिव एरर निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन निकालेंगे इन सभी एररों का, ठीक है, सभी एरर का। तो मान लीजिए कि डेल्टा LM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डॉट 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 डेल्टा N अपॉन N। फिर वही मैथ की भाषा, ठीक है, ये लिखने का एक तरीका होता है कि थोड़ा चीजें अच्छी लगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की देरी है। तो रिलेटिव एरर आ जाएगा, और रिलेटिव एरर आते ही हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो इस सब चीजों को जानने से पहले हम एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो रॉड था हमारा, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, उसकी जो वैल्यू थी वो यल थी, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो थी। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू यल थी वो कैसे आएगी, ये आएगा, ठीक है, एलएम आएगा जो मीन, और इसी में प्लस माइनस होके ये आएगा। या तो इतना कम आएगा, एररों के मीन में इतना कम आएगा, या फिर इतना ज्यादा आएगा। देखिए एक टर्म लेंगे तो जैसे एक टर्म लेंगे तो यल, मान लीजिए इस रॉड की मैक्सिमम लेंथ कितना ले लेंगे, मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी यल मीन प्लस यल लेंथ, यही मैक्सिमम होगा। इसकी मिनिमम कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये इसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, यही दोनों। तो अब लेंथ जो है, ये रॉड की जो लेंथ है, ये कितना वैरी करेगी, तो ये वैरी करेगी ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। तो एक टर्म तो ए आ गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे पूछ देगा कि कोई मेजरमेंट हो रहा है तो उसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू वैरी कर सकती है, तो उसी के बारे में ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसी का जो है रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर निकालेंगे, ठीक है। रिलेटिव एरर जो है ये हो जाएगा ये रिलेटिव एरर हो गया, मतलब कितना एरर में का मीन है और कितना हमारा लेंथ को मेजर करने में जो मीन है, ठीक है। और इसी को एक टर्म आगे और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये चीजें, तीन एरर हम लोगों ने पढ़ लिया है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, और ये सब फार्मूले हैं। तो ये चीजें हो गई जो हमें जानना था, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या रहा है कि अगर इसको मान लीजिए कि ये तो अलग अलग था, लेंथ का था, ये था। अब मान लीजिए कि जैसे कोई है
कोई ऐसा टर्म हो, मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी ए हो, जेड हो, और ये इसका जब मेजरमेंट हो रहा है तो इसमें दो क्वांटिटियां मेजर कर रही है, दो क्वांटिटियां, इन दो क्वांटिटियों को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या, इस केस में क्या एरर होगा, तो देखिए मान लीजिए कि अगर इसको, अगर एरर को ए को अगर मेजर कर रहे हैं, ए को मेजर कर रहे हैं, तो इसके टर्म में ए आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, यही आएगा, ठीक है। अगर आप बी को मेजर कर रहे हैं, बी को मेजर कर रहे हैं, और जब दोनों को पुट करेंगे तो मान लीजिए कि इन दोनों का जो एरर आ रहा है, ए एरर और ए एरर, इसकी वजह से एक एरर और जनरेट होता है जो कंबाइन वैल्यू में आता है जेड में, और उसको हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा जेड एरर आता है। तो जैसे पुटअप करेंगे इसमें, तो अब देखिए ये जो है बिफोर मेजरमेंट है, बिफोर मेजरमेंट है, और ये देखिए आफ्टर मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट, तो ए जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू ए होगा, ठीक है। ए होगा। अब देखिए जैसे ए वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म दोनों हट जाएगा, तो डेल्टा जेड जो होगा, ए टर्म आया। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम क्या होगा, डेल्टा जेड जो मैक्सिमम होगा, डेल्टा जेड जो एरर, एरर हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेके चला जाता है, क्योंकि कितना गलती हो सकती है उस पॉसिबिलिटी को अगर आप लोग लेके चल रहे हैं तो आप एक अच्छे इंजीनियर कहे जाएंगे। तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम लेके चलेंगे तो ए टर्म आएगा, ठीक है, ए टर्म आएगा। तो एक चीज तो ये देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर यहां देख लीजिए कि z इक्वल टू ए माइनस अगर b हो जाता है, तो सेम कंडीशन इसमें जनरेट होगी, सेम कंडीशन जनरेट होगी इसको मेजर करने में, a और b को मेजर करने के लिए। तो देखिए जैसे इसमें करेंगे तो a हो जाएगा z, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आएंगी। जब इसको हटाएंगे तो ये टर्म आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं हम कि हमेशा मेजरमेंट में माइनस की कोई जरूरत नहीं होती, हमेशा प्लस चीजें ली जाती हैं, क्योंकि हमेशा अंडर वैल्यू नहीं ले सकते। तो जेड मैक्स कितना हो जाएगा, जेड मैक्स जो एरर का होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये चीजें हो गई। एरर का एक टर्म ए आ गया, ठीक है। और चलिए अब अगला जो क्लास होगी उसमें आगे की चीजें ले चलेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे से शुरुआत करेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एक दो देखेंगे और आगे का एरर का पार्ट भी देखा जाएगा।